वेलकम दोस्तों, आप सभी का चैनल टेक्निकल इंटेलेक्शन में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉक्सी सर्वर। आपने प्रॉक्सी वर्ड तो ज़रूर सुना होगा क्योंकि ये ऐप्स पर भी यूज़ होता है। जैसे कि आप टेलीग्राम ऐप यूज़ करते हैं, उस पर भी आपने देखा होगा कि एक प्रॉक्सी करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि एक्चुअल में प्रॉक्सी होता क्या है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि प्रॉक्सी सर्वर है क्या और इसका जो यूज़ है वो क्यों किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो कि एज अ मीडिएटर यूज किया जाता है, यानी कि यूजर और वेबसाइट जो कि यूजर यूज कर रहा है उनके बीच जो प्रॉक्सी होता है वो मीडिएटर की तरह वर्क करता है। मान लीजिए कि हम प्रॉक्सी सर्वर का यूज कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा, अगर यूजर ने कोई रिक्वेस्ट किया तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो पहले जाएगी प्रॉक्सी सर्वर के पास, देन प्रॉक्सी सर्वर उसे सेंड करेगा उस वेबसाइट के सर्वर के पास। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यूजर और उस वेबसाइट का डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर बीच में कौन है, प्रॉक्सी सर्वर। यानी कि यूजर क्या हो रहा है, यूजर का जो रिक्वेस्ट है वो पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास आ रहा है, देन प्रॉक्सी सर्वर उसे कहाँ सेंड कर रहा है, उस वेबसाइट को सेंड कर रहा है। अब वहां से जब रिजल्ट मिलेगा तो भी वो डायरेक्ट यूजर तक नहीं आएगा, वो पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास आएगा, देन उसके बाद वो यूजर के पास आएगा। चलिए देखते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर वर्क कैसे करता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि इंटरनेट से कनेक्ट सारे कंप्यूटर्स के अपने आईपी एड्रेस होते हैं और ये आईपी एड्रेस ही क्या करते हैं, सारे कंप्यूटर की आइडेंटिफिकेशन होते हैं, जिससे कि क्या होता है, सही इंफॉर्मेशन सही कंप्यूटर तक सेंड हो पाता है। उसी तरह प्रॉक्सी सर्वर भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है जिसका कि अपना आईपी एड्रेस होता है। यूजर के कंप्यूटर और वेबसाइट का यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा है। इसी वजह से क्या होता है कि कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है वो यूजर को भी नहीं पता होता और जो वेबसाइट है उसे भी नहीं पता होता, क्योंकि यूजर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर को सेंड कर रहा है और जो प्रॉक्सी सर्वर है उस रिक्वेस्ट को उस वेबसाइट तक सेंड कर रहा है। तो यहाँ पर एंड टू एंड पॉइंट, यानी कि जो यूजर का सिस्टम है और जो वेबसाइट सर्वर है उन दोनों का भी तो अपना आईपी एड्रेस होगा ना। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपस में इंटरेक्ट नहीं है, यानी कि किसी को भी किसी के आईपी एड्रेस के बारे में नहीं पता, क्योंकि सारा चीज मैनेज कौन कर रहा है, प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का ज्यादातर यूज सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी होता है, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन को हाइड किया जा सकता है, जो कि अच्छी चीज है अगर हम सिक्योरिटी पर्पस के वे पे देखें तो। साथ ही साथ यहाँ पर ब्लॉक वेबसाइट को भी यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रॉक्सी सर्वर का जो यूज है वो वेबसाइट के स्पीड को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर किसी वेबसाइट या फाइल को अपनी कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है, तो यूजर जब भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है वो प्रॉक्सी सर्वर के लोकल स्टोरेज से एक्सेस कर लेता है। यानी वेबसाइट को रिक्वेस्ट सेंड नहीं करना पड़ता। इससे टाइम और बैंडविड्थ दोनों ही कम यूज होते हैं। और मॉनिटरिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आप अपना सर्वर लगाकर औरों पर नजर भी रख सकते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर के बहुत सारे फायदे भी हैं। चलिए अब देखते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर के टाइप्स कौन कौन से हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहला है फॉरवर्ड प्रॉक्सी। ये क्लाइंट के रिक्वेस्ट को टारगेट सर्वर पर फॉरवर्ड कर देता है। दूसरा है ओपन प्रॉक्सी। ओपन प्रॉक्सी भी फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी का एक टाइप है, जिससे इंटरनेट यूजर आईपी एड्रेस को हाइड करके एनोनिमस ब्राउजिंग कर सकता है। ओपन प्रॉक्सी के भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला है एनोनिमस प्रॉक्सी। इसमें टारगेट सर्वर को प्रॉक्सी की आइडेंटिफाई मिल जाती है। सेकंड है डिस्टॉर्टिंग प्रॉक्सी। ये वेबसाइट को अपनी आइडेंटिटी बताता है लेकिन क्लाइंट के लिए फॉल्स आईपी एड्रेस पास करता है। थर्ड है आपका हाई एनोनिमिटी प्रॉक्सी। इस प्रॉक्सी को ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि ये वेबसाइट को ना तो आइडेंटिटी देता है और ना क्लाइंट की आईपी एड्रेस को पास करता है और रैंडमली आईपी एड्रेस को चेंज करता रहता है। इंटरनेट पर इससे अपनी आइडेंटिटी छुपाया जा सकता है। ये थे ओपन प्रॉक्सी और उसके टाइप्स। अब देखते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। यहाँ पर क्लाइंट या यूजर को पता ही नहीं चल पाता कि वो प्रॉक्सी से कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं। उसे लगता है वो डायरेक्टली एक्चुअल सर्वर से कनेक्ट कर रहा है, जबकि सारे रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स जो हैं वो प्रॉक्सी से होकर गुजरते हैं। गूगल कंपनी भी सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए प्रॉक्सी टाइप का यूज करती है। तो दोस्तों ये थे प्रॉक्सी सर्वर के टाइप्स और हमने देखा कि प्रॉक्सी सर्वर क्या है।
तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है और इसके बहुत से एडवांटेज है जो कि हमने देखे। सीधी बात यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, यानी कि यूज़र क्या कर रहा है, डायरेक्टली उस वेबसाइट के सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है जिससे वो करना चाहता है। तो यहाँ पर मीडिएटर की तरह कौन वर्क कर रहा है, प्रॉक्सी सर्वर, जो कि क्या कर रहा है, यूज़र के लिए भी रिक्वेस्ट ले रहा है और जो रिजल्ट मिल रहा है वेबसाइट सर्वर से उसे भी वो ले रहा है और इन दोनों को वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो ये थी प्रॉक्सी सर्वर। उम्मीद करती हूँ आपको प्रॉक्सी सर्वर अच्छे से समझ आया होगा और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।